हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीटेट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीटेट आर्ट्स का जो नवंबर 2022 में जो पेपर हुआ है उसका इंग्लिश पोर्शन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव 4 ऑप्शंस, इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन। फर्स्ट वर्ड है लुकअप। लुकअप का मीनिंग होता है इम्प्रूव, और एडमायर जो है इसका सिनोनिम रहेगा रिस्पेक्ट, और एंटोनिम रहता है डिसरिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है डिसिट्यूट। डिसिट्यूट का मतलब है जब किसी के पास जो है एक कंगाल टाइप का पर्सन, दैट इज़ विदाउट मनी एंड फूड, और विदाउट होम भी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट चाइल्ड हैज़ अ स्लाइट कोल्ड। इन दिस सेंटेंस जो वर्ड स्लाइट है वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रनाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं। जो नाउन है, प्रनाउन है, जो वर्ड कोल्ड है वो कैसा है, दैट इज़ स्लाइट। और नाउन जो है, नाउन नेमिंग वर्ड है, किसी पर्सन का नेम है, जगह का नाम है, किसी थिंग का नेम है। और एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से पहले यूज़ होते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से पहले वर्ड यूज़ हो रहा है वेरी, दैट इज़ एडवर्ब। और अगर ब्यूटीफुल के लिए एडवर्ब लिखना है तो दैट इज़ ब्यूटीफुली, LY लगाते हैं जब भी इसका एडवर्ब लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है टू रिवोक। रिवोक का मीनिंग है टू क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना और किसी को ब्लेम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिल्योरेट। एमिल्योरेट का मतलब होता है दैट इज़ किसी को सुधारना, टू बी बेटर, टू इम्प्रूव। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट टू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट। व्हाट इज़ इन दिस सेंटेंस इज़ यूज्ड। व्हाट जो है यहाँ पे देखो, एक होता है इंटेरोगेटिव प्रनाउन और एक होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव जो प्रनाउन है उन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। ये जो वर्ड बट है ये तो इंटेरोगेटिव का है, पर यहाँ से कैसे समझ लगेगा कि ये किसके लिए यूज़ हुआ है। तो जो आपका जो वर्ब है, जो नाउन है बेसिकली, वो हमेशा फॉलो करेगा आपका ये जो वर्ड है योर सेल्फ, इसको हमेशा साथ में होगा। ठीक है, मतलब जो आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है दैट ऑलवेज फॉलो द नाउन, ये हमेशा नाउन के साथ ही होगा। और जबकि जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा उसके साथ नहीं होगा। ठीक है, जब ये वाले वर्ड्स जो हैं योर सेल्फ जो है वो किसके साथ होगा, आपका जो नाउन है उसके साथ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा इसका। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, व्हाट एविडेंसेस। तो एविडेंसेस और व्हाट एक साथ में लिखा है, दैट इज़ यूज्ड एज द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हेयर दैट मॉडिफाइज द नाउन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हायर यू गो द कूलर इट इज़। यहाँ पे जो वर्ड है द इन दिस सेंटेंस इज़ यूज्ड फॉर। अब देखो इस सेंटेंस में क्या दे के रखा है, देखो देखने से तो हम सबको क्या लगेगा कि ये जो है दैट इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल द, बट यहाँ पे एज अ आर्टिकल ये यूज़ नहीं हुआ है। देखो द जो है वो उसको एज अ एडवर्ब भी यूज़ करते हैं और द को एज अ आर्टिकल भी यूज़ करते हैं। आर्टिकल हमेशा बिफोर नाउन यूज़ होते हैं, और जो आपके एडवर्ब हैं, एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है। द हायर, हाई जो है दैट इज़ अ वर्ब, तो यहाँ पे द जो है दैट इज़ एडवर्ब। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड योर ओन बिजनेस। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब माइंड इज़। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट अगर आपकी जो आंसर की है उसके हिसाब से चलें तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या सेंटेंस बनेगा कि यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो यहाँ पे इसके लिए सब्जेक्ट ये सारा का सारा जो है दैट इज़ अ प्रेडिकेट, और जो वर्ड यू है, ही है, शी है, यहाँ पे योर लगा है। तो योर का मतलब कि यहाँ पे क्या लगेगा, यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगर इस दूसरे सेंस में लेके चलें कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो यहाँ पे बिजनेस जो है उसको सब्जेक्ट लेके चलेंगे और इसको प्रेडिकेट। तो आंसर की के हिसाब से इसका आंसर जो है दैट इज़ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक चाइल्ड आर
प्लेफुल बाय नेचर, द सुटेबल आर्टिकल रिक्वायर्ड। अब देखो जो चाइल्ड, अगर यहाँ पे वर्ड चाइल्ड होता तब तो इससे पहले अ का यूज़ होना था, बट मैंने आपको बताया भी था क्लासेस में भी कि जब आपके जो नाउन हैं, नाउन क्या होते हैं, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज़ होंगे, जो संज्ञा है उससे पहले। अब यहाँ पे नो आर्टिकल का ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट। क्यों ये करेक्ट है? बिकॉज़ यहाँ पे आर्टिकल कभी भी जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी विल हैव वेटेड फॉर। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे विल हैव का यूज़ लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ, अगर यहाँ पे विल हैव बीन है, साथ में बेटिंग होता और साथ में आपको टाइम भी दिया होता, तब आपके पास ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज हर ओन थाउट्स एंड फीलिंग्स। जैसे कुछ लोग होते हैं शाई टाइप के, इसके लिए ये वर्ड यूज़ होगा दैट इज़ इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं? एन आउटगोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन, जो बहुत से लोगों के बीच में बैठ के बात कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट दैट आर शाई नेचर के जो लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रिंग ऑफ बीड यूजिंग इन काउंटिंग प्रेयर्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग रोज़री, जिसको माला बोलते हैं। पर्ल क्या होता है? पर्ल मनके को बोलते हैं, मोती को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट मस्कुलिन जेंडर फॉर डचेस। डचेस का होगा दैट इज़ ड्यूक। उसके बाद ड्रेक का होगा डक, डॉग का होता है बिच, और हॉर्स का होगा मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है जब आपको एक नाउन यूज़ करना है ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, ठीक है। जब किसी को कलेक्शन में आपको बताना है, एक ग्रुप में चीज़ को बताना है, जैसे एक शोल्जर है आर्मी में, ठीक है, तो उसके लिए जब बहुत सारे शोल्जर सेम तरह के हैं तो उनके लिए एक वर्ड आर्मी यूज़ कर देंगे। वैसे ही अ ब्लैंक ऑफ हे जो है, जब लार्ज क्वांटिटी में जो घास होता है, भूसा होता है, उसके लिए तो यहाँ पे होगा अ स्टैक ऑफ हे। अ ब्लैंक ऑफ ऑक्सन, तो ऑक्सन जिसके साथ वो बांधे होते हैं, एक लकड़ी का होता है, उसको बोलते हैं योक। अ योक ऑफ ऑक्सन, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड टू मी यू आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। यहाँ पे आपको क्या बताना है? इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले जो नरेशंस हैं वो दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट फॉर्म में और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी हमेशा, और जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दैट का यूज़ होगा। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, जिस भी सेंटेंस में इसको बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच मतलब जो किसी ने बोली चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर। अब जो रिपोर्टेड वर्ब है वो सेड और सेड टू, मतलब वो पास्ट टेंस में हो तो आपका टेंस जो है, नेक्स्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा। अदरवाइज सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे वर्ड से है, सेज टू है, तो टेल में चेंज हो जाएगा। बट इस केस में अगर विल से लिखा है, इस केस में इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब फिर बच्चे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कैसे चेंज होंगे, तो दैट इज़ SON 1 2 3, इनको कैसे कैसे चेंज करेंगे? जो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ड है, अगर फर्स्ट पर्सन है, मतलब आई और वी हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग, वो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट अगर वो सेकंड पर्सन है, जैसे यू योर है, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे यू है तो यहाँ पे मी है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आई। जब भी मी को एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ड आ जाएगा आई। और थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब देखते हैं इस सेंटेंस को। यहाँ पे देखो हर ऑप्शन में द टीचर सेड टू चेंज हो गया, टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी, सब में सेम ही दे के रखा है। तो यहाँ तक तो सारे ठीक हैं। फिर आगे है, अब यहाँ पे है यू वर एब्सेंट, तो यहाँ पे कौन सा टेंस पहले से दे के रखा है? दैट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब भी हम नरेशन चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगी दैट इज़ हैड बीन।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत रॉन्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे हैज़ बीन लगा है, ये भी गलत है, ये भी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। और इसमें जब भी वर्ड यस्टरडे है उसके लिए जब भी नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाती है दैट इज़ चेंज्ड इनटू द प्रीवियस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी देखो सेट टू दे के रखा है, मतलब आपको क्या करना है, इसको चेंज करके टोल्ड करना है। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी दो तरह से होते हैं। एक आपको सिंपल जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, व्हाट है, व्हेन है, विच है, उनके केस में आपको कोई भी कनेक्टिव यूज़ नहीं करना है। बट जब ये हेल्पिंग वर्ब इज से, एम से, आर से, विल, शैल, इन सारे वर्ड से ये यूज़ होंगे, तब आपको सेट टू को आस्क्ड में चेंज करना है और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट नहीं लगाना है, फिर आपको लगाना है इफ़। ठीक है। और विल जो है उस हमेशा विल वुड में चेंज हो जाता है, कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में चेंज हो जाएगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे है ही आस्क्ड हर इफ़, अब इसको इफ़ लगा दिया। अब इसको सिंपल सेंटेंस में, और जो क्वेश्चन की फॉर्म है उसको इंटेरोगेटिव टू असर्टिव लेके जाना है, मतलब सिंपल में चेंज करना है। तो इफ़, अब इसके बाद यू है, यू सेकंड पर्सन है, दैट इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो दे के रखा है आपको हर, तो हर जो है उसका शी हो जाएगा। हर का जब भी सब्जेक्ट बनाएंगे शी हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अब देखो यहाँ पे इफ़ शी 2 मिनट 3 मिनट सेम ही है। अब यहाँ पे है इफ़ शी वुड, फिर आएगा प्ले, और नाउ जो है दैट इज़ चेंज्ड इनटू देन, तो ये भी रॉन्ग है। और इसमें क्या है, यहाँ पे बी का यूज़ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जब भी नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाएगी, जो आपका नाउ है दैट इज़ चेंज्ड इनटू देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई सेड हाउ क्लेवर आई एम, दैट आर द, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जब कोई जो है वो अपनी खुशी को बता रहा है, अपने वंडर को बता रहा है, सौरों को बता रहा है, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। तो एलिश सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो ऐसे में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एक्सक्लेम्ड विद। ठीक है। अगर हुर वर्ड यूज़ हुआ होगा तो उसका मतलब होता है खुशी, एल्श का मतलब होता है दुख, और हाउ क्लेवर मतलब दैट इज़ प्राउड से कोई अपने गर्व से बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, एलिश एक्सक्लेम्ड प्राउडली दैट। अब यहाँ पे कैसे इसका टेंस चेंज होगा, यहाँ पे लगा है आई के साथ एम, तो आपने दैट, फिर आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट इज़ सब्जेक्ट शी, और एम जो है वॉज वेरी क्लेवर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। एलिश एक्सक्लेम्ड प्राउडली दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट पुट ऑफ until tomorrow what you can do today। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ये prepositions हैं, इसका मतलब होता है प्री पोजिशन, आपको नाउन से पहले कोई वर्ड यूज़ करना है। until का मतलब होता है जब तक के लिए यूज़ होता है ये। he walked blank the end of the street, तो यहाँ पे वर्ड होगा to। अप टू कब यूज़ होता है, जब हम बिटवीन द स्पेस की बात कर रहे हो तब अप टू होता है। ऑन होता है किसी चीज़ के ऊपर, फ्रॉम होता है किसी चीज़ के, मतलब फ्रॉम का ज़्यादातर यूज़ एचपी टैट में जो पूछते हैं जब किसी पर्सन जो है वो कोई किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तब इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन इंडिया वुड रन, तो रन जो है यहाँ पे होगा इनटू 100 ऑफ अक्रॉस, किसी चीज़ की मूवमेंट की बात हो किसी चीज़ के अंदर तो वहाँ पे होता है इनटू, अदरवाइज होता है इन का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे देखा रखा है एज बोल्ड, एज किसकी तरह बोल्ड बनो, ब्रास, एज बोल्ड एज ब्लास। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ये पूछा जाता है एचपी टेट आर्ट्स के पेपर में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एज वॉचफुल एज अ, तो दैट इज़ एज अ हॉक, दैट इज़ बाज को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज टफ एज, किसकी तरह टफ होना चाहिए, दैट इज़ एज टफ एज लेदर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स, दैट इज़ एडवर्सरी। एडवर्सरी का मीनिंग होता है
अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड। एडवर्सरी होता है किसी का एनिमी। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो एनिमी भी हो सकता है, ओपोनेंट भी हो सकता है, जो विपक्षी होता है, और इसके लिए क्या होगा, फ्रेंड। उसके बाद है लीथ। लीथ होता है लचीला, जो फ्लेक्सिबल चीज़ है, सिनोनिम इसका फ्लेक्सिबल आएगा। और रिजिड जो है, मतलब जो चीज़ कोई सख्त होती है, दैट इज़ रिजिड। उसके बाद है स्टॉट। स्टॉट होता है मोटे को बोलते हैं, इसका अपोजिट होगा वीक। नेक्स्ट है फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ब। आई विश आई, तो यहाँ पे होगा कि मैं आई विश कि आई वर अ वर्ड, कि मैं क्या होता, पक्षी। मैं पक्षी होना चाहता था। When I left the school, it, जब मैं स्कूल से वापस आया, it was raining. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। The dog live in kennel, ठीक है, जो लकड़ी के होते हैं रहने के लिए, उसको बोलते हैं कैनल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा इसके लिए। थैंक यू।